डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर 12th है और हम लोग एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे थे। इस एक्सरसाइज का हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। जो बचा हुआ है प्रॉब्लम वो अभी हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 6.3 का 5th नंबर जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार से है। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस. We have to show that a triangle PRQ is similar to triangle RTS. हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ किए हैं जैसा प्रॉब्लम में बोला गया है। ट्रायंगल PQR हम ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि S and T are points on side PR and QR, मतलब S पॉइंट जो है वो PR पे है, इसलिए PR साइड पे हम S पॉइंट लिए, और T पॉइंट जो है QR साइड पे है तो QR साइड पे हम T पॉइंट लिए। ठीक है। और इसके अलावा क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एंगल P, दिस एंगल P इज इक्वल टू आर टी एस, मतलब इस एंगल के इक्वल है, और हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। आर पी क्यू कौन सा ट्रायंगल है? आर पी क्यू ये होल ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल। और आर टी एस कौन सा है? आर टी एस ये स्मॉलर ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले हमको इस तरह से सोचना होगा कि इस दोनों ट्रायंगल में, लार्जर ट्रायंगल में और स्मॉलर ट्रायंगल में, एंगल आर कॉमन है। तो हम इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल RPQ and triangle RTS, angle R is equal to angle R, क्योंकि ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन एंगल यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, कॉमन एंगल्स है ये दोनों। ठीक है। इसके अलावा और क्या है? और एक एंगल P दिया हुआ है इक्वल, ये P है तो P समझना है। ठीक है, ये P एंगल इस T एंगल के इक्वल है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल T, और ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रॉब्लम में ही गिवन है। तो ठीक है, इसको हम यहाँ पे गिवन लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा और क्या है? जब दो एंगल इक्वल हो गया किसी दो ट्रायंगल में, तो इसका थर्ड एंगल तो इक्वल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन हम जब लिख रहे होंगे इस दोनों ट्रायंगल को, तो फर्स्ट ट्रायंगल को हम किसी भी ऑर्डर में लिख लेते हैं। जानते हैं हम कि फर्स्ट ट्रायंगल को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? आर का आर ही है, तो आर के प्लेस पे आर ही लिखेंगे दूसरे ट्रायंगल का। और फिर पी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है? टी है ना, तो पी के प्लेस पे टी लिखेंगे। और जो बच गया हमारा आर टी एस, इसको क्यू के प्लेस पे लिखेंगे। और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर किस क्राइटेरिया से होगा? एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि दो एंगल अगर किसी दो ट्रायंगल का इक्वल होगा तो उसका थर्ड एंगल इक्वल होगा ही होगा, है ना। इसको हम यहाँ से इस प्रकार से समझ लेते हैं। प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर आप चाहें तो थर्ड एंगल को भी यहाँ पे दिखा करके और फिर एंगल क्राइटेरिया भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये दो कोई ट्रायंगल है, ये मान लेते हैं 30 डिग्री है, और ये इसको मान लेते हैं 80 डिग्री मान लेते हैं इसको, और ये 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री जो भी है। उसी तरह से अगर दूसरा ट्रायंगल होगा और उसका ये 30 होगा, ये 80 होगा, तो तीसरा एंगल 70 इसका भी आएगा, इसका भी आएगा। मतलब दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही है, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है वो कितना आता है? 180 डिग्री आता है किसी भी ट्रायंगल का, ये हम जानते हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज करके हम एंगल सिमिलरिटी से भी इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम 5th नंबर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, ये एंगल क्राइटेरिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 6 नंबर प्रॉब्लम है। इसमें क्या बोला जा रहा है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इन फिगर दिस, इफ ट्रायंगल ए बी ई कौन सा है पहले ये समझना होगा हमको। ए बी ई इस ट्रायंगल का बात कर रहा है। इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, आप यहाँ पे नोट करिए। यहाँ पे जो साइन दिया गया है वो सिमिलर का साइन नहीं है, कन्ग्रुएंट का साइन है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट दिया हुआ है, और हम लोगों को शो करना है ए डी ई, ये स्मॉलर ट्रायंगल का बात कर रहा है। ये स्मॉलर ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल का बात कर रहा है। ए डी ई
इज सिमिलर टू ए बी ई। ए बी ई मतलब ये होल ट्रायंगल, ए बी ई मतलब क्या, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। नहीं, ए डी इज सिमिलर टू ए बी सी, सॉरी, ए बी सी ये होल ट्रायंगल का बात कर रहा है, ठीक है। ये स्मॉलर ट्रायंगल इज सिमिलर टू लार्जर ट्रायंगल, होल ट्रायंगल, हम लोगों को ये शो करना है। और हमारे पास, ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों को सिमिलर प्रूव करना है। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रूव, पहले जो कन्ग्रुएंट दिया हुआ है ट्रायंगल हमारे पास, पहले इसको हम मार्क कर लेते हैं। ए बी ई है ना, तो ए हमारा ए बी ई कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। और ए सी डी कौन सा ट्रायंगल है, ए सी डी मतलब ये ओवरलैप कर जाएगा, कोई बात नहीं, ये दोनों ट्रायंगल को हमको देखना है, ठीक है ना। ये आप समझ रहे होंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। ये दोनों ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या है कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा। ए बी का जो मेजरमेंट होगा वही मेजरमेंट ए सी का होगा, ठीक है। और बी ई का जो मेजरमेंट होगा, बी ई साइड का, वही मेजरमेंट किसका होगा, सी डी का होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आप देखिए, और ए ई साइड का जो मेजरमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट गिवन है हमको। ये सारा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से लिख रहे हैं, ये जो कन्ग्रुएंट दिया हुआ है यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा और भी इसका एंगल्स भी इक्वल होगा, लेकिन एंगल का हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हमको इतना इन्फॉर्मेशन से ही हम ये प्रूव कर सकते हैं। इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, ए डी ई का बात कर रहा है ना, अब हम लोग इस ट्रायंगल में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा दोनों में, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन एंगल है, इसमें क्या सोचना है, ये तो कॉमन है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या आ रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी आया है, मतलब ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी दोनों जब इक्वल है तो ये इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है तो रेशियो ए बी अपॉन ए सी का 1 आएगा। वहीं पर ए डी अपॉन ए है क्या, ए डी अपॉन ए भी है, तो ये भी इक्वल है, और ये भी 1 के ही इक्वल आएगा। ए ई अपॉन ए डी अगर हम फाइंड करें, नहीं, ए डी अपॉन ए फाइंड करिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। ए डी इज इक्वल टू ए है ना, तो ए डी अपॉन ए जो हमारा रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये भी 1 आएगा। ये दोनों 1 बनाया है, इसका मतलब क्या है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए लिख सकते हैं हम लोग। मतलब क्या हो गया कि देखिए ए बी कौन है, ए बी ये लार्जर साइड है, अपॉन ए सी ये लार्जर साइड है, और ए डी हमारा ये है, और ए ई हमारा ये है। इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। हम क्या किए यहाँ पे, बस ए डी यहाँ पे था, इसको यहाँ लेते आए, ए सी को यहाँ लेते आए। अब देखिए क्या बन के आ गया, ये ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, ठीक है। और ये मिडिल का एंगल जो है कॉमन है दोनों में, हम यहाँ से लिख चुके हैं, तो हमारे पास ये है एक इन्फॉर्मेशन, और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है। इस दोनों के हेल्प से हम इस ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं, ए डी ई और ए बी सी को, ये स्मॉलर ट्रायंगल को और लार्जर ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। लेकिन किस क्राइटेरिया से बोल सकते हैं हम लोग, साइड एंगल साइड, ये मेंशन करना जरूरी है, तभी आपका कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 7th नंबर प्रॉब्लम है, इसमें टोटल 4 सेक्शन है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 2 सेक्शन को ही सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। अगर सिमिलर होगा तो आप खुद से करिएगा। क्या बोला गया है इस प्रॉब्लम में, इन फिगर दिस altitudes AD and CE of ABC, AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P, ठीक है, so that triangle AEP हम देख लेते हैं इसको कौन सा है, ये मार्क कर देते हैं, AEP
P, this triangle is similar to triangle CDP, similar to this triangle। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि किसी भी ट्रायंगल का अल्टीट्यूड क्या होता है। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है कोई भी, इसका अगर हमको अल्टीट्यूड ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, इसका सामने का जो साइड होगा, अपोजिट साइड जो होगा, उस पर जो 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर होगा, उसी को हम लोग अल्टीट्यूड बोलेंगे। और ऐसा इस ट्रायंगल में टोटल 3 अल्टीट्यूड्स हो सकता है। एक इस साइड से भी हो सकता है, ये भी 90 डिग्री है देखिए, और एक यहाँ से भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम लोग अल्टीट्यूड बोलते हैं। और जहाँ पर ये तीनों अल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट का एक पार्टिकुलर नेम है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कौन ये बता पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P, और हम लोगों को ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं, हम लोग ट्रायंगल AEP, क्योंकि यही प्रूव करना है ना हमको, AEP, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP में क्या मिल रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे प्रूव कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात क्या है कि ये एंगल जब 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब वो है ही, अंडरस्टूड ही है। तो AEP में जो एंगल E है, एंगल E कितना है, ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू CDP में एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। तो ये हम इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। और हमको अगर मेंशन करना हो कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है, तो ये तो प्रॉब्लम में ही गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मेंशन कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में ही गिवन है। ठीक है, अब और दूसरा क्या है इन्फॉर्मेशन, आप ये एंगल देखिए और ये एंगल देखिए, ये दोनों अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। ठीक है, ये क्यों होगा, ये हमको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप इस तरह से पूरा स्टेटमेंट लिखिएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये दोनों। अब जब दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गया, तो थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएगा ही आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। और हम यहाँ से डायरेक्टली अब बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ए के प्लेस पे कौन सा होगा, नहीं ए का पता नहीं है हमको, लेकिन ई का पता है। ई के प्लेस पे कौन सा होगा, डी होगा, मतलब मिडिल में डी होगा। और APE, पी के प्लेस पे पी ही होगा, तो पी के प्लेस पे पी ही होगा। DP बच कौन सा गया, DPC बच गया, CDP। यही यहाँ पर भी प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। हमको यहाँ पे मेंशन ये कर देना है कि ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ है। ये साइड नहीं, एंगल से, एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम था। सेकंड नंबर अगर इसका हम सॉल्व करना चाहें तो क्या बोला जा रहा है, देख लेते हैं। सेकंड नंबर में ABD ट्रायंगल है, इसको मिटा लेते हैं और फिर से मार्क करेंगे हम। ABD कौन सा ट्रायंगल है, ABD, दिस ट्रायंगल ABD। ठीक है, और CBE और इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, इस दोनों ट्रायंगल का बात हो रहा है कि ये प्रूव करना है। इस दोनों ट्रायंगल में आप देखिए एंगल B जो है वो कॉमन है, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। और ये क्यों है, क्योंकि ये कॉमन है, तो आप यहाँ पे कॉमन मेंशन करिए, कॉमन एंगल्स। ठीक है, अब एंगल B तो हमारा इक्वल आ गया, और इस दोनों ट्रायंगल में ABD में एंगल D जो है हमारा कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि अल्टीट्यूड दिया हुआ है। और इसका कौन सा एंगल है, एंगल E जो है वो 90 डिग्री है गिवन। तो इस दोनों एंगल का जो मेजरमेंट है कितना है, 90 डिग्री है, और ये हमारे प्रॉब्लम में ही गिवन है, क्योंकि ये दोनों अल्टीट्यूड था। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम में ही गिवन है। अब इसमें भी दो एंगल्स हमारा इक्वल आ गया, तो इसको भी हम एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर बोल सकते हैं। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ए के प्लेस पे पता नहीं है हमको, बी के प्लेस पे बी होगा, तो मिडिल में यहाँ पर भी बी होगा, और डी के प्लेस पे ई होगा, तो डी के प्लेस पे हम ई लिखेंगे। और बच कौन गया, BEC बच गया, तो CBE होगा। मैच कर लीजिए आप, वही आ रहा है। और ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ है, एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, इसका जो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये सेकंड नंबर सॉल्व कर चुके हैं हम। अब थर्ड नंबर में AEP का बात कर रहा है ये, AEP कौन सा है हमारा ट्रायंगल, देख लेते हैं। AEP, अच्छा इस ट्रायंगल का बात हो रहा है, AEP का बात हो रहा है, और ADP का बात हो रहा है, ADP।
ADB, इस दोनों ट्रायंगल का बात हो रहा है। इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप देखिए इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल जो है कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। ठीक है, और दूसरा एंगल जो है इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। कौन सा, ये एंगल 90 डिग्री है, और इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। तो इसको भी एंगल क्राइटेरिया से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सिमिलर था प्रॉब्लम, तो हमको नहीं लगता है कि इसको भी हमको सॉल्व करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये सभी प्रॉब्लम सिमिलर प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको बस विजुलाइज करना है। पहले हमको लगा कि इसको प्रूव करने के लिए और भी स्टेप्स का जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये भी सिंपल ही है। एंगल एक कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, और दूसरा एंगल 90 डिग्री आ रहा है, जो कि गिवन है हमको, तो इसको भी आराम से प्रूव कर सकते हैं। अब फोर्थ नंबर बच गया, ये आप खुद से कर लीजिएगा। फोर्थ में क्या बोला गया है, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम में पीडीसी मतलब ये स्मॉलर ट्रायंगल पीडीसी, और बीईसी ये लार्जर ट्रायंगल, इसमें भी एंगल सी जो है हमारा कॉमन आ रहा है। देखिए ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, इस दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन आ रहा है, और इस स्मॉलर ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और इस लार्जर ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है। तो सभी सिमिलर ही प्रॉब्लम था, और सभी जो सिमिलर होगा वो एंगल क्राइटेरिया से होगा। ठीक है, इसी क्राइटेरिया से सभी सिमिलर प्रूव हो जाएगा। तो हम ये टोटल 3 प्रॉब्लम अभी कर चुके हैं 7th नंबर तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 7th के आगे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए एलिगेंट माइंड्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी टाइम निकाल के और भी लेक्चर ला सकें। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।